Hello friends, myself Yogesh Vijay, author of Together with Economics. Friends, today we will discuss some selected multiple choice questions from the chapter Government Budget and the Economy. Question 1. Subsidies are an example of four options are there: revenue expenditure, capital expenditure, plan expenditure, and none of these. For this, you should know the concept of expenditure, two parts, revenue expenditure and capital expenditure. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बेटा कि अगर हमने 1 लाख रुपए खर्च करा तो दो में से एक बात होगी, या तो मैं कोई एसेट ले आया, इंक्रीज एसेट, या फिर मैंने किसी को रीपे कर दिया तो लायबिलिटी कम होगी, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है, नाइदर क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूसेस लायबिलिटी. अगर मैं गवर्नमेंट हूं और मैं आपको सब्सिडी दे रहा हूं तो क्या सब्सिडी देने से जो मैंने एक्सपेंडिचर करा क्या मेरा कोई एसेट क्रिएट हो गया या मेरी लायबिलिटी रिड्यूस होगी? आंसर इज नो. फिर भी अगर किसी बच्चे के मन में आंसर आ रहा हो कि सर चेक करते हैं कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, तो लेट अस चेक. आंसर इज रॉन्ग. अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को चेक करते हैं एंड दिस इज द करेक्ट आंसर. तो करेक्ट आंसर इज कि सब्सिडीज जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं. गवर्नमेंट जो है बोरिंग गवर्नमेंट बजट इज 4 ऑप्शंस है: फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड डेफिसिट इन टैक्सेस. फॉर दिस यू आर सपोज टू नो द फॉर्मूलाज ऑफ डेफिसिट. तो आपने फॉर्मूले में देखा है कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है दैट इज इक्वल टू बोरोइंग्स. एक बार चेक करते हैं. Yes, fiscal deficit is the correct answer. Now, question number 3. Which of the following are capital receipts of the government? तो आपको 4 options given है. First is recovery of loans, second is disinvestment, third is borrowings, fourth is all of these. अब capital receipts का मतलब होता क्या है? अगर मुझे 1 लाख किसी ने दिए, ओके, फॉर एग्जाम्पल, तो क्या होगा कि भाई मैंने इसको वापस करना है, तो क्या हुआ, मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई. या फिर मैंने किसी को लोन टू एक्स दे रखा था और उसमें से मैंने लेकर खर्च कर दिए तो मेरा एसेट रिड्यूस हो गया. यानी कैपिटल रिसीट्स में या तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर एसेट रिड्यूस होगा. तो कैपिटल रिसीट्स है, दोनों ना हो तो रेवेन्यू रिसीट्स होता है. तो यहां पर हमें पहचानना है इन 4 में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. चलिए ऐसा करते हैं, एक एक ऑप्शन डाल के देखते हैं, ऑटोमेटिकली वी विल कम टू नो द करेक्ट आंसर. हम देखो रिकवरी ऑफ लोन्स आगे देखा, चेक करते हैं. नो, इट इज रॉन्ग. नाउ नेक्स्ट, डिसइन्वेस्टमेंट. दिस इज नॉट द ओनली आंसर. नेक्स्ट, चेक, दिस इज नॉट द ओनली आंसर. तो नाउ ऑल ऑफ दिस देखते हैं हम लोग. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, वो एक आंसर क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि एक आंसर नहीं था, सेकंड वाला भी इसका आंसर है, थर्ड वाला भी इसका आंसर है. इट मींस करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन 4. द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंपोज हाई टैक्सेस ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स. टोबैको प्रोडक्ट्स पे गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वे ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करते हैं. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो गवर्नमेंट का यहां पर क्या है, 4 ऑप्शंस हैं: रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और डायरेक्ट पार्टिसिपेशन. तो कौन सा इसमें ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है? ठीक है, तो ये सब आपको लग रहा होगा कि अलग अलग पॉइंट्स हैं. तो थिंग इज, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम डाल के देखते हैं फर्स्ट एंड विल चेक. And this is the correct answer. Next question, with the introduction of GST, which of the following taxes are not to be affected? जो GST हमारा इम्प्लीमेंट हुआ तो ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास: इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स एंड वैट. कौन सा इसमें से है नॉट टू बी अफेक्टेड?
ठीक है, देखो आपको पता है जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी ने इनको तो इफेक्ट करा है, बट जो इनकम टैक्स होता है ना वो डायरेक्ट टैक्स है। भाई मेरी इनकम हुई 1 लाख और मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया टैक्स 1 लाख में, उस पर जीएसटी का कोई लिंक नहीं है। तो लेट अस चेक द आंसर, income tax, and this is the correct answer. So students, in a limited time we have done some selected questions on government budget, on economy and the economy, and if you want some more questions you can take my number 9871417484 and you can feed in the name of Yogesh Vijay, and my team will handle and give the response. If you want more questions on this chapter relating to regional accession or case-based question, so I will provide that. And some students have requested that they are not scoring very good marks in pre-board exams, like they are scoring 60%, 70%, but they want to score more than 90% or 95%. So they are asking whether I can provide video course on these chapters or whole video course so that they can revise that particular chapter and in that chapter also that particular topic. So answer is yes. If you are sincere and if you are like passionate to score good marks in board exams, then you can message me on my number that I want the full course or any particular chapter, and I have different plans also for you. To know that plans, please message on my number. In next video, we'll take up the new chapter. Okay, thank you.